देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमती भक्तिमती मीराबाई के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पिछली बार हम लोगों ने देखा या पिछली बार हम लोगों ने सुना कि जो चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज उन्होंने कितनी भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं मीराबाई से कहा कि मैं आपका पति तो बनूंगा पर दुनिया की नजरों में आपके लिए मैं भगवान से मिलने का एक निमित्त रहूंगा बस। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से मीराबाई की दिखरावनी होती है और क्या क्या होता है। मीराबाई की दिखरावनी। मेड़ता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने के लिए आए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है। चारों ओर एक चैतन्यता सजगता दृष्टिगोचर हो रही है। मीरा को जैसे वह सब दिखकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे न कोई रुचि है और न आकर्षण। दूसरे दिन प्रातः झाली जी वस्त्राभूषण लेकर एक दासी के साथ मीरा के पास आई। माँ को प्रणाम कर वह उनके समीप ही बैठ गई। ये भूषण वस्त्र पहन ले बेटी, चित्तौड़ से पुरोहितानी जी तुझे देखने आई हैं। वे अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आएंगी। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, इतने बड़े घर में तेरा संबंध होने जा रहा है। आज जी ठीक नहीं है भाभू, रहने दीजिए ना, और किस दिन पहन लूं तो। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध जिस प्रतिष्ठित कुल में करने की आशा लगाए थे, वही संबंध आज भाग्यवश छोटे से मेड़ता राज्य के छोटे भाई की कन्या की गोद में आ पड़ा है, तो वही इतरा करके उपेक्षा कर रही है। यह सब तेरे बाबूसा के लाड का फल है। वे खिन्न होकर उठकर चली गई। मीरा प्रभु को प्रणाम करके उठी और झाली जी उसकी काकी सा और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी ने श्याम कुंज में प्रवेश किया। मीरा उनको यथा योग्य प्रणाम करके बड़े संकोच के साथ एक और हटकर ठाकुर जी की ओर निहारती हुई खड़ी हो गई। लज्जा करने में भी जिसे लाज लगती हो, वह मीरा सकुचाई सी खड़ी थी। उसके अनुमानातीत अकल्पनीय रूप के जादू से विमोहित विलोलित रोहितानी जी से तो उसके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देते न बना। वे निर्निमेष नेत्रों से एकटक उसे निहारती ही रही। झाली जी ने उन्हें हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। साथ आई दासियों ने चरणामृत प्रसाद दिया। वे अभी कुछ समय तक अभिभूत सी बैठी ही रही, फिर उठ खड़ी हुई। उनके साथ के अन्य सब भी लोग चले गए। उस दिन कुड़की की जीत के समाचार पहुंचे। धीरम देव जी ने 12 गांव सहित कुड़की की पूरी जागीर अपने छोटे भाई और मीरा के पिता रतन सिंह जी को दे दी। पूरे दिन हर्ष और उत्साह बना रहा। सांझ को झाली जी ने फिर बेटी को समझाने का प्रयत्न किया। तेरे दुख के मारे आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर पा रही है मीरा। लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तेरा क्या होगा, यह आशंका मुझे मार डालती है। अरे विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने के बाद क्या जगत का व्यवहार चलेगा। लगता है मानो क्षितिज फटकर धरा आकाश एक हो गए हूँ। इस साधु संग ने तो मेरी कोमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। मैं किसके आगे जाकर झोली पसारूं, किससे अपनी बेटी के सुख की भिक्षा मांगू। माँ, आप क्यों दुखी होती है? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप क्यों रो रो करके से सुख में पलट सकती है? जब जो हो रहा है उसी में संतोष मान लीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाभू, आप अच्छी तरह जानती है कि जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है तो आप उससे क्यों दुख मना रही है? आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन है? आप दुख को छोड़कर महल में पधारे। आज तो जीत की खुशी में महफिल होगी, आपको भाग लेना है। बाहर भी दरबार लगेगा, सभी की बधाइयां आएंगी। आपको आज बहुत काम है। भाभू, आप पधारे। माँ को सचमुच ध्यान में आया कि कितना काम पड़ा है और समय तो सिर पर आ ही गया है। वे व्यस्त उठी। तू नहीं चलेगी बेटी? उन्होंने पूछा। आऊंगी भाभू, जब कुंवर सा हुक्म भीतर पधारेंगे ना, तब नजराना करने हाजिर होंगी। मीरा ने हंसकर माँ को प्रसन्न कर लिया।
उनके जाने के पश्चात मीरा भीत की टेक लेकर बैठ गई। उसकी दासियां आज उत्सव में लगी है। यो भी आजकल वे भोग राग की तैयारी करने के बाद महलों में चली जाती है। मीरा की आज्ञा है कि आरती के पश्चात उसे श्याम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, अतः उनको बहुत से कार्यों की शिक्षा दी जा रही है। मीरा धीरे धीरे मीरा का निराला भाव राज्य। मीरा धीरे धीरे भाव जगत में खो गई। वह सिर पर छोटी कलशी लिए यमुना जल लेकर लौट रही है। उसके त्रिषित नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रहे हैं। निराशा आशा उसके पद उठने नहीं देती। निराशा कहती है कि अब नहीं आएंगे वे, चल घर चली। और आशा कहती कि नहीं, कहीं तो होंगे, अभी आ जाएंगे। नयन मन ठंडे कर ले, घर जाने से पूर्व, संध्या से पूर्व दर्शन लाभ की आशा नहीं। इसी ऊहापोह में 2 पद शीघ्र और 4 पद धीमे चलती जा रही थी कि किसी ने उसके सिर से कलशी उठा ली। उसने अचकचा कर देखा, ऊपर देखा, कदम पर एक हाथ से डाल पकड़े और एक हाथ में कलशी लटकाए मनमोहन बैठे हंस रहे हैं। हीरक दंत प्रवाल, अधरों की आभा पर तनिक रक्ताभ हो उठे हैं। अधरों पर दंत पत्ते की पंक्ति की उज्ज्वलता झलक रही है। नेत्रों में अजगरी जैसी मूर्त हो गई। लाज के मारे उसकी दृष्टि ठहरती ही नहीं। लज्जा नीचे और प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही है। कलसी से ढले पानी से वस्त्र और सर्वांग आर्द्र है। कलसी दे दो ना, यह कहते हुए भी नहीं बन पा रहा है। वे एकदम वृक्ष से उसके सम्मुख कूद पड़े। वह चौंक कर चीख पड़ी। साथ ही उन्हें देखकर बेतरह लजा गई। इसके गाल कान लाल हो गए। डर गई ना? उन्होंने हंसते हुए पूछा। हाथ पकड़ कर कहा, चला थोड़ी देर बैठकर बातें करें। सघन वृक्ष तले एक शिला पर दोनों बैठ गए। क्या लगा तुझे, कोई वानर या भल्लुक कूद पड़ा है ना? उन्होंने ठोड़ी ऊंची करते हुए पूछा। मैं क्या कहूँ? ए, बोलेगी नहीं तो मैं और सताऊंगा। तेरी ये मटुकिया है ना, या को फोड़ देऊंगा। और या को क्या करोगे? उन्होंने सोचते हुए एकदम से कहा, तेरी नाक खींच दूंगा। और उसे इस भंगिमा पर बेतहाशा हंसी आ गई। वे भी हंसने लगे। पूछा, अभी क्या पानी भरने का समय है? दोपहर में घाट नितांत सुने रहते हैं। जो कोई को सचमुच भल्लुक आ गया तो तुम हो ना? उसके मुख से निकला। मैं क्या यही बैठा रहता हूँ? गोए नहीं चरानी क्या मुझे? एक बात कहूँ? मैंने सिर्फ नीचा किए हुए कहा। एक नहीं 100 कह, पर माथा तो ऊंचा कर ले। तेरा मुख ही ना दिख रहा है मोकू। उन्होंने मुख ऊंचा किया तो फिर लाज ने आ घेरा। अच्छा, मुख नीचो ही रहने दे। क्या बात है? तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत कठिनाई से मैंने कहा। तो सखी, तुझे मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, पर मैंने तेरी मटुकिया ले ली, तोकू वासो गंगा स्नान कराई दियो, यही यही ना? फिर कहा, तेरो घड़ो फोड़ दूंगो, यही ना? नाय नाय, तो फिर तू बतावे क्यों नाय? कब की वह नाय करे जाए। सुना है तुम प्रेम से वश में होते हो। मोकू वश करके कहा करेगी सखी? नाथ डोलेगी कि पगहा बांधेगी? मेरे वश हुए बिना तो तेरो कहा का झटके है भला। सो नहीं बाबा रे बाबा, तो भगवान हूँ हार जाए। श्याम सुंदर, हाँ कह, तो कब से पूछ रहा हूँ, मोड़ो पूरा खुले ही ना है। एक बात पूरी नाय निक से मैं बारो भोरो कैसे समझूंगो? सुनो श्याम सुंदर, मैंने आंख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। सो काय हुए है सखी? उन्होंने अनजान होकर पूछा। अपनी विवशता पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। घुटनों में सिर दे मैं रो पड़ी। अरे रोवे मत, उन्होंने भाव में भर मेरा सिर अपना कपोल रखकर कहते हुए कहा, और अनुराग कैसे होवे हेरी? सब कहे उसमें अपने सुख की आशा इच्छा नहीं होती, तो और कहा हुए है? श्याम सुंदर ने पूछा। तुम्हारे सुख की इच्छा? और कहा, अब तुम मुझको दुख दे रही है? वे हंसकर जा दूर खड़े हुए। मैंने आश्चर्य से देखा। ले अपनी कलसी, बावरी कही की। उन्होंने घड़ा मेरे सिर पर रखा और वन की ओर दौड़ गए। मैं सिर पर घड़ा लिए ठगी सी बैठी ही रही। वीरम देव जी का अद्भुत शौर्य। चित्तौड़ से गिरजा जी के पुत्र जन्म का शुभ समाचार आया।
शिशु के कुमकुम रंजित पद चिन्ह अंकित श्वेत रेशमी वस्त्र लेकर राजकवास नाई सवारों सहित बधाई लेकर मेड़ता आया। ढोल नगारों से मेड़ता का गढ़ कई दिनों तक गूंजता रहा। महाराणा सांगा ने प्रथम बार भांजे को गोद में लिया तो उसे 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी का परगना चाणोद घाणेराव प्रदान किया। महीने भर बाद वीरमदेव जी पत्नी को लिवाने चित्तौड़ पधारे। साथ में एक कुंवर जयमल भी गए। चित्तौड़ में भोजराज को देखकर जयमल को लगा कि वे कुम्हला गए हैं, रंग फीका पड़ा है। वे पहले के हंसने बोलने और खाने पीने वाले भोजराज कहीं खो गए। उनकी ठौर धीर गंभीर और एकांत में बैठ आकाश की ओर देखते हुए लंबी निश्वासें छोड़ने वाले भोजराज प्रकट हो गए। जाने अनजाने जयमल मीरा की चर्चा कर बैठते, जैसे भोजराज की आंखों में सूक्ष्म सी चमक आ जाती। उस दृष्टि से उत्साहित होकर वे अपने और मीरा के बचपन की और उनकी भक्ति के चमत्कार की बातें सुनाते जाते। भोजराज मुख से भले कुछ न कहते, पर बीच बीच में अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर वे जयमल की ओर देखते। यद्यपि अपने मन के घाव को वे पूर्ण शक्ति और सावधानी से गुप्त रखते थे, पर उनकी आंखें चुगली खा जाती। वह प्यासी दृष्टि जयमल को बता ही देती कि मीरा की चर्चा उन्हें प्रिय है। कोई तीसरा ही आकर उनकी एकांत गोष्ठी को विराम देता। जमाईसा के पधारने से चित्तौड़ के राजमहलों में हर्ष उत्साह की बाढ़ आ गई। ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं। बहने बहने मिले, साड़ू साड़ू मिले। रात को अलग अलग महलों में दोनों जमाईसा बाईसा भोजन आरोग रहे हैं। दमामनियां, डावड़ियां, दासियां और ठकुरानियां, राजपूतों की स्त्रियां गीत गा रही है। भाई भौजाइयों की मनोहारे न्यौछावरे आ रही है और इधर से उनके लिए भेजी जा रही है। सेवकों को पलक झपकाने का भी अवकाश न हो, ऐसे अपने अपने मुर्तब के अनुसार सावधान कार्यरत दिखाई देते हैं। अटाले रसोई से ऊपर महल तक थोड़ी थोड़ी दूर खड़ी पंक्तिबद्ध दासियां विविध भोजन सामग्रियां इस हाथ से उस हाथ तक पहुंचा रही है। दौड़ भाग की हड़बड़ में कोई सेवक अथवा दासी इन खड़ी हुई दासियों से टकरा जाती तो कभी कोई रसमयी सामग्री छलक कर दोनों के वस्त्र सिक्त कर देती। देखने वाले हंसते और टकराने वाले या तो एक दूसरे को उलाहने भरी दृष्टि से देखकर अपने अपने कामों में लग जाते अथवा खड़ी हुई दासी आने वाले पर बरस पड़ती। परो रे बल, हाफ खादा, आंखें फूट गई, मारा गाभाई बिगाड़ दिया। अड़ी सियाला री सरात में सापड़नो पड़े लो। आधी बबुलियारी नाई दौड़ तो फिरे, अरे सांप खाए तुझे, आंखें फूट गई, दिखता नहीं तुझे, मेरे वस्त्र बिगाड़े। इस शीत भरी रात में नहाना पड़ेगा। आधी वर्तुल की भांति दौड़ता है मरा। ऊपर महल में गद्दी पर मसंद के सहारे बाईसा जमाईसा बिराजे। सामने चांदी का बाजू चौकी और उस पर सोने का बड़ा थाल, जिसमें विविध भोजन सामग्री परोसी हुई दोनों जीम रहे हैं। साली सलहजे पहेलियां पूछ रही है या उन्हें हंसाने के लिए अटपटी बातें कर रही है। एक पुरुषांगी बहू ने पर्दे के पीछे से तोतली बोली में कहा, मेरे प्याले भतीजे, जब तो जन्म छाला काम किया, पर मेले को कोई खाने को भी नहीं पूछता था। सो तेली माँ के लिए बनाए छीले का चमचा चाट गई। जीभ जलकर काली हो गई। आहा भुआ सा, बड़ा कष्ट पाया आपने। वीरमदेव जी बोले, अब मेड़ते पधारे। आपका पति भतीजा अब बड़ा हो गया है, वैद्य जी से आपकी चिकित्सा करवा देगा। अरे ओ मेड़ते के महाराज, मैं चित्तौड़ का महाजन हूँ। आपके जन्म के समय मेरे यहाँ से अजवाइन 100 उधार गए थे, उसका हिसाब बाकी है। उगाही को आऊं क्या? चौपनिया बही है, पीछे से सूप अनाज फटकने वाला सूप पीटा गया। सेठ जी जरा बाहर पधारिए, देखो वही खाता। पूरे मेड़ते में अजवाइन 100 न मिले कि चित्तौड़ के बाजार तक दौड़ना पड़े। खैर कहिए, ब्याज सहित कितना हुआ? चुका तो मैं दूं, किंतु तब जब सेठ जी बही लेकर पर्दे से बाहर आकर हिसाब दिखाएंगे। जवाई सा, आपके पीछे किसका बल है? हमारे आगे पीछे सब और 4 बुझाकनाथ का बल है। आपका मूल कहाँ है? जोधपुर। चतुर कौन है? बुहारी। राक्षसों में कौन वंश कुमार है? राठौड़। माथा कट जाने पर भी रण में खन चलाते रहते हैं, इसलिए कबंद का वीरत्व प्राप्त हुआ है। कबंद एक राक्षस था जिसे राम ने मारा। धड़ जागो पग पातला, लांबी चोंच सुधार। नर पहलिया नारी बोले, सुरता करो विचार। सारस। वीरमदेव जी ने उत्तर दिया। उधर दासियों के पांव और हाथ दुख चले, भोजन का अंत ही आता न था।
दूसरी महल की दासियां भी इधर उधर देखने सुनने आ गई। जवाई साहब बहुत धीरे आरोगते हैं, एक ने पूछा। धीरे? दूसरी ने आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए कोई सुन न ले ऐसे धीरे से कहा। यहाँ तो खड़े खड़े पांव और जीवन झेलते झेलते हाथ थक गए। जितना जाता है सब। उसे हाथ से खाने का संकेत करते हुए बात पूरी की कि सब स्वाहा। हाँ, इतना? 10-20 आदमी बिना खा सके इतना? थोड़ी घुसर फुसर या बाईसा के कानों में पड़ गई। संकोच के मारे उन्होंने छिपाकर भोजन बंद करने का संकेत दिया। बस वीरमदेव जी का घंटानाद जैसा स्वर गूंजा। दासियों ने संतोष की सांस ली। क्या हुआ? आप क्यों घूम रहे हैं? शरीर तो स्वस्थ है ना? कोई राजनीतिक समस्या? आधी रात के समय पति को शयन कक्ष में हाथ पीछे बांधे घूमते देखकर गौरल दे गिरजा जी बेचैन हो गई। उन्होंने बहुत ही प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मुझे भूख लगी है, वीरम देव जी ने उनकी बात काट कर कहा। भूख? उसी समय पेट भरकर आरोग लेते। गिरजा जी ने व्यवस्था से कहा। तुम्ही ने तो मना कर दिया था। रसोई तो बंद हो गई होगी अब। गिरजा जी जानती हैं यह किसी गुजर पटेल या साधारण राजपूत का घर नहीं है कि माड़ खोल भोजन निकाल लाए। भूख के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है। तुम्हारे यहाँ तो पोपा बायरी पोल है, दोपहर से पहले भोजन मिलने वाला नहीं है। तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। गिरजा जी ने सिर झुका लिया। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। नीचे यह क्या है कढ़ाई में? वीरम देव जी ने झरोके से झांक कर नीचे चौक में देखते हुए पूछा। यह तो घोड़ों की राती ठंडी हो रही है। गिरजा जी ने निराशा से कहा। मैं तो उतर रहा हूँ। पत्नी कुछ समझे तब तक तो वीरम देव जी ने अपने साफे का छोर झरोखे में लगी पत्थर की जाली से बांधा और भीतर से पांव अड़ाकर उसके सारे नीचे उतरने लगे। साफा कम पड़ने पर वे उसे छोड़ नीचे कूद गए। धब की आवाज सुनकर कड़ाहों के चारों ओर सोए हुए चरवादारों साइस में से एक की नींद खुल गई। उसने मुंह गार करके देखा कि रावण जैसे डील डॉल का एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है तो उसकी गिग्गी बन गई और थर थर कांपने लगा। वीरम देव जी ने एक दो कढ़ाई में थोड़ा चखा, फिर एक में से जल्दी जल्दी दोनों हाथ से खाने लगे। कौन जाने रात्रि अधिक स्वादिष्ट थी या वे इतने भूखे थे कि कढ़ा खाली हो गया। चरवादार ने एक बार और आंखें खोलकर देखने की हिम्मत जुटाई, पर यह हाल देखकर डर के मारे पुनः मुख ढक लिया। क्या कोई मनुष्य इतना खा सकता है? ऐसा शरीर किसी दैत्य अथवा भूत का ही हो सकता है। कहीं मुझ पर दृष्टि पड़ गई तो हड्डियां चबा कर रख देगा। चरवादार आगे नहीं सोच सका। वीरम देव जी ने दोनों हाथ झाड़कर झरोखे के नीचे आए, उछल कर साफे का पल्ला पकड़ा और दीवार पर पांव जमाते हुए ऊपर आ पहुंचे। सवेरा होते ही चरवादारों में कूका कूक मची। कड़ाहा खाली किसने किया? उनके सरदार ने पूछा। कौन जाने, तब तो बताए। सरदार ने सबको 20-20 कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सड़ासड़ कोड़े पड़ते रहे और चरवादार कहते रहे। एक ने अपनी बारी आते ही कहा, मारो मत अन्नदाता। मैंने कुकड़ो बोलता मुर्गा बोलते पहला ही इन झरोका एक जना ने बस्तर थाम नीचे उतरियो देखियो। वो कडावरे बढ़े जाए, अठी उठी देख तो जावे, अरे दो ही हाथों से खावे। मैंने तो दूजनी छूट गई। ज्यों आख्या मीच लीनी पाछो चढ़तो देखियो जब सांस वापरी। कौन से झरोखे से उतरे हुए? वह झरोखा अन्नदाता। उसने हाथ से संकेत बताया। झूठ तो नहीं बोल रहा? बात अगर झूठ निकली तो खाल खींच कर भूसा भरवा दूंगा। सरदार ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि इस महल में तो जमाईसा और बाईसा पौड़े थे रात को। अब कौन किसको पूछे और कौन किसको कहे? किसके धड़ पर दो सिर है कि खास जमाईसा के लिए ऐसी बात मुख से निकाले? पर बात छिपी नहीं सरकती। गणेश जोड़ी में पहुंची और वहां से राजमाता के कानों में पड़ी। क्रोध से उनका गौर मुख आरक्त हो उठा। उन्होंने श्री जी को संदेश भेजा। महाराणा ने पधार कर अभिवादन किया। अन्नदाता, हुक्म बख्शावे। अपनी बहन के लिए तुम्हें के अतिरिक्त कई राजपूत का बेटा नजर नहीं आया? मेरी पितृहीन पुत्री को तुमने घोड़े की रातिब खाने वाले को सौंप दी। सारी बातें सुनकर दीवान जी ने कहा, हुजूर की नाराजगी मेरे सिर पर माथे। मुझे एक दिन का समय दे। कल प्रातः आपको निवेदन करूंगा कि जवाई साहब कैसे हैं। कैसे हैं सो तो दिखाई दे गया ना। इन्हीं की भतीजी लाने की सोच रहे हो। सो नहीं होगा। बेटी डूबी सो डूबी, पोता नहीं डुबाने दूंगी। जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा बाई हुक्म। अब मुझे आज्ञा दो। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही अंतःपुर में सूचना पहुंची कि हाथी पागल होकर गणेश जोड़ी पर खड़ा है। अतः जवाई राणा से निवेदन है कि कुत्ता बारी छोटे द्वार से बाहर पधार जाए।
थोड़ी देर में खबर पहुंची कि छोटे जमाई साहब बाहर पधार गए हैं। महाराणा तो मेड़तिया राठौड़ की राह देख रहे थे। हाथी की बात सुनते ही वीरमदेव जी की त्योरी चढ़ गई। क्यों? कुत्ताबारी से क्यों? हाथी पागल हो गया है सरकार, पकड़ में नहीं आ रहा है। सेवक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं देखूं ऐसा कैसा पागल है कि महावतों और चित्तौड़ों के बस में नहीं आ रहा है। एक दो ने और बरसने का प्रयत्न किया, किंतु वे अरे देखने तो दो कहते हुए ड्योढ़ी में आ गए और बंद द्वार खोल दिया। इन्हें देखते ही हाथी झपटा। उसने उन्हें लपेटने को सूंड बढ़ाई। वे कूद कर एक और हो गए, पर सूंड पकड़कर जोर से मरोड़ दी। हाथी चिंगाड़ उठा। क्रोध से तिलमिलाकर हाथी पुनः बढ़ा। उन्होंने कनपट्टी पर घुसा मारा। हाथी को चक्कर सा आ गया। अब सांप और नेवले खेल होने लगा। हाथी उन्हें सूंड में लपेटने, दांत से छेदने और पैर से रौंदने के प्रयत्न में था, और वे उसकी पकड़ में न आकर उसे थकाकर वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे। बचने के प्रयत्न में कहीं न कहीं उसकी दुखती रग पर घुसा जड़ देते। तमाशा देखने के लिए भीतर से दासियों और बाहर से महावतों की, चाकरों और राजपूतों की भीड़ जमा हो गई। महाराणा की आज्ञा से कई लोग तीर, धनुष, भाले और गुर्ज लिए खड़े थे। यदि हाथी जमाईसा को पकड़ ले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। अंत में वीरमदेव जी ने हाथी की सूंड पकड़कर मरोड़ दी, और मरोड़ते ही गए वह चिंगाड़ता हुआ भूमि पर जा गिरा। तब उन्होंने मस्तक पर अपना दाहिना पांव अड़ाकर हाथों से खींचकर उसके दांत उखाड़ लिए। उन्हीं दांतों को ऊपर उठाकर सिर पर प्रहार किया, और हाथी के मुख से रक्त की नाली सी बह चली। वह शांत हो गया। हाथी के मुख से आती गंध से वीरमदेव जी समझ गए कि यह पागल हुआ नहीं है, इसे दारू पिलाकर पागल किया गया है। क्यों? यह प्रश्न मन में उठते ही घोड़ों की रातिब का कड़ाह याद हो आया। उन्होंने मन ही मन दीवान जी की बुद्धि की प्रशंसा की और निश्चय कर लिया कि हाथी को वश में करने के बदले मारना ही है। दोनों हाथ में लिए ही वे महाराणा के समीप गए और उनके सम्मुख फेंक कर बोले, दीवान जी, जानवरों ने दारू पाए रे, मारो बल काई परख्यो। कभी काम पड़े तो याद कराओ जो, चित्तौड़ के खातिर माथो कटा दूला। दीवान जी, जानवरों की शराब पिलाकर हमारे बल की क्या परीक्षा करते आप? कभी अगर विपत्ति आए तो याद करिएगा, चित्तौड़ के लिए अपना माथा कटा दूंगा। महाराणा ने उठकर उत्साह और स्नेह से बहनोई को बाहों में भरकर वक्त से लगा लिया। इस खुशी से गोठ दावत और नजर न्योछावर हुई। इस घटना ने सिसोदियों के मन में मेड़तियों का मान बढ़ा दिया। उस वंश की बेटी अब इस कुल में आए, यह हर्ष और सम्मान की बात मान ली गई। महारानियां अपनी दुलारी ननद गौरल दे से मीरा के विषय में पूछती और वे उसके रूप गुणों की प्रशंसा करते न थकती। वह भगवान की बड़ी भक्त है भाभी साहब। एक दिन उन्होंने साहस करके कह दिया, अपने भगवान के सामने उसे कुछ नहीं सूझता, उसमें सभी गुण है, पर वो भक्ति को सबसे प्रधान मानती है। उसके गुण भी भगवान के लिए ही है। जैसे वह कवित्री है, पर अपने इस गुण का प्रयोग वह भगवान के भजन में, रचने में ही करती है। आप श्री जी से निवेदन कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि बाद में विवाद उठे। मैं तो दोनों ओर से बंधी हूँ। बात महाराणा ने भी सुनी। उन्होंने कहा, अरे भक्ति है कहाँ, किसी भाग्यवान को ही मिलती है वह, चिंता की बात नहीं। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि वह संसारी है तो ऐसी सुंदर सुशील बहू मिलेगी, और भक्त है तो हमें तार देगी। आहों भरी आंसुओं की कराह। विवाह की तैयारियां में मीरा को पीठी हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधारी लाल को भी पीठी करने और गीत गाने लगी। मेड़ते में हर्ष उत्साह समाता ही न था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमने ने चौक में उसे श्याम कुंज से खींचकर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, न कराओ तो गिरधर के लाल के बागे मुकुट आभूषण संवारती श्याम कुंज में अपने नित्य कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी न सुहाता। श्याम कुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता, किंतु सुनने को देखने को समय ही किसके पास है। नेड़ता के भाग जगह है कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण बंधन करने आएगा। उसके स्वागत से सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। सुनो दयाल मारी अर्जी, सुनो दयाल मारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में
वही जात हूँ काढ़ो तो थारी मर्जी, काढ़ो तो थारी मर्जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। या संसार सगो नहीं कोई, या संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुवर जी, साचा सगा रघुवर जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। माता पिता और कुटुंब कबीलो, माता पिता और कुटुंब कबीलो, सब मतलब के घर जी, सब मतलब के घर जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगाओ थारी मर्जी, चरण लगाओ थारी मर्जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। वह अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए हैं, और उसकी आंखें सदा ही भरी रहती। कभी वह अंतर व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण धन को पत्र लिखने बैठती, कौवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती, ठहर मैं लिखती हूँ, किंतु एक अक्षर भी नहीं लिख पाती। आंखों की झड़ी कागज को गला देती, कलम भीग जाती। जब नहीं लिखा जाता तो काग से कहती, तू ही मेरा संदेश कह देना। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी, देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदाह से मुरझाई कुमुदनी हो। झाली जी ने यह बात रतन सिंह से कही। उन्होंने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने परीक्षा करके, भाई साहब को क्या रोग है, कोई रोग है क्या, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीराबाई हंस दी। वैद्य जी के जाने के बाद मीराबाई गाने लगी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, सूलियों पर सेज हमारी, सूलियों पर सेज हमारी, सोवण किण विध होय, सोवण किण विध हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, किण विध मिलना हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, जौहर की गति जौहरी जाने, जौहर की गति जौहरी जाने, और न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो
दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिल्या नहीं को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मीरा की प्रभु पीर मिटे, मीरा की प्रभु पीर मिटे, जद वैद सावरिया होय। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। रात रात भर जागकर दीर्घ निश्वास छोड़ती रही, तनिक सी आहट पर चौंक उठती। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ। वह चौंक कर जग गई, सिर उठाकर देखा, कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। केशर चंदन की गंध से महल जगमगा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी, यह क्या किया मैंने। प्रीतम आए और मुझ बैरिन को निंदिया आ गई। अब कहाँ जाऊं मैं और कहाँ पाऊं मैं। बाई साहब, केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधर बख्शे वे संत पधारे हैं, केसर ने कहा। कहाँ? उतावली मीरा ने पूछा। वे तो नगर के मंदिर में है, उन्हें राज मंदिर में बुला लूं केसर? मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाई साहब, मैं तो आपके चरण रज हूं। मैं घर से आ रही थी कि उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसाद तुलसी दी और कहा, मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाई साहब, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा उठकर महलों में गई, किसी से भाई जयमल को बुलवाया और सारी बात कही। उन संत का श्यामकुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं, सभी को पुरोहित जी, राज पुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं, वही उनका सत्कार करके विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने मीरा जैसे सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। आप रे पगा पड़ो भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भलो करेला। आगे वो बोल ही नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात न हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आह, कैसा ज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले, हरि नाम की अलख जगाने वाले अशुभ हैं। अशुभ कौन है? ये विषयों के कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप चिमण नहीं आरोपती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले जाऊं और आप गाने रोने लग गई तो सबके सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं अभी जाकर वस्त्राभूषण पहन लूंगी। गिरधर लाल का प्रसाद रखा है, संत को जिमा कर मैं भी खा लूंगी, और आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज कर लीजिएगा, कोई हठ न करिएगा। अन्यथा आप जानती है कि विवाह न होने पर सिसोदियों की तलवारें म्यान से बाहर निकलेंगी, और चूड़ियां तो फिर मेड़तियों ने कभी नहीं पहनेगी। चूड़ियां तो फिर कभी मेड़तनियां नहीं पहनी है। चित्तौड़ के सामने मेड़ता कितनी देर सलामत रहेगा, ये आप सोच लीजिएगा। मैं आपसे मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा, ये बातें राजकुल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की भांति गड़ रही है। आपकी विदाई होने पर ही सबको सब सुख की सांस लेंगे। बहन, बेटी इतनी भारी होती है क्या भाई? जब तक संबंध नहीं होता है, विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता हो जाती है और अपने पास रहती है थाती के रूप में। आने वाले उसे आने के लिए भला क्यों जाएंगे, और न मिलने वाले पर अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने उस धरोहर की अर्थी उठे तब तो कुछ न करेंगे। जीजा, जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए। फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को लेने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ कि ऐसा न कुछ न करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि संकट पर आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर ही मेरा न्यौछावर है। बस अब तो पधारो आप। गिरधर लाल जी दास ने जब श्यामकुंज में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देखकर वे चित्रवत रह गए।
4 वर्ष की मीरा 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। होठों पर मुस्कान और प्रेम मद से छके नैन में विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप में प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर श्री ठाकुर जी का दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नुपुरों के झंकार ने उन्हें सावधान कर दिया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निवृत्त एकांत निकुंज में आ खड़े हैं। उन्होंने देखकर एकाएक श्याम सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए और श्याम कुंज का वैभव उस दिव्यांगना प्रेम पुजानी को देखकर उस ठाकुर जी की ओर कहने लगा। अब आज का हम यही समाप्त करते हैं। कल देखते हैं कि मीराबाई का वैवाहिक गठबंधन होता है और उसमें क्या क्या होता है, हम सब देखेंगे, सब सुनेंगे सब। आनंद है आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। आनंद है आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण।